बड़ी खबर सबसे पहले, भले ही आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं कर रही, लेकिन सीबीआई के सामने रिया का परिवार है और माता पिता और भाई तीनों से पूछताछ हो रही है। नीरज केशव, सिद्धार्थ पिठानी, श्रुति मोदी, सीबीआई इन सब से पूछताछ कर रही है। इससे पहले लगातार 4 दिन तक कुल मिलाकर 35 घंटे तक रिया से सवाल जवाब हुए थे। उधर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गौरव आर्या से भी ईडी दूसरे दिन फिर से पूछताछ कर रही है। तो आज किन किन चेहरों से पूछताछ हो रही है, सीबीआई किन किन से पूछताछ कर रही है, वो आपको बता दें। संध्या चक्रवर्ती, रिया की मां, पिता से भी, इंद्रजीत चक्रवर्ती से भी बात हो रही है। शौविक चक्रवर्ती, रिया के भाई, उनसे पूछताछ हो रही है। सिद्धार्थ पिठानी से फिर से सवाल जवाब हो रहे हैं। नीरज से भी सीबीआई सवाल कर रही है। केशव और श्रुति मोदी दोनों आज सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मुस्तफा डीआरडी ऑफिस के बाहर से मौजूद हैं और मुस्तफा शेख ईडी ऑफिस के बाहर से। सबसे पहले मुस्तफा, आप ही से जानना चाहेंगे कौन कौन लोग इस वक्त अंदर मौजूद हैं? जी बिल्कुल नवजोत, आज के लिए अगर आप महत्वपूर्ण किरदार सीबीआई के सामने देखें तो वो, जैसे कि आपने बताया, रिया चक्रवर्ती का परिवार है। साथ ही साथ पूर्व मैनेजर सुशांत सिंह राजपूत की श्रुति मोदी, उनका भी आज दूसरी बार समन है, दूसरी बार उनको क्वेश्चन किया जा रहा है। जहां तक नीरज केशव, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा की बात है तो ये लोग काफी दिनों से अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कहिए कि अगर कोई भी थियरी सुशांत को लेकर कर सामने आती है तो उसे वेरीफाई करने के लिए इन लोगों को हर रोज सीबीआई ऑफिस बुलाया जाता है, जहां पर इन लोगों से पूछताछ की जाती है। जिन थ्योरीज की बात मुस्तफा आप कर रहे हैं, जल्दी से ये भी बताइए सवाल जवाब क्या क्या हो सकते हैं, किस किस से? जी बिल्कुल, सबसे पहली बात अगर आप देखें तो रिया का जो परिवार है, उनके जो माता पिता है, उनके साथ सुशांत से उनकी नजदीकियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। जो फाइनेंसेस सुशांत के मैनेज होते थे, क्या उसमें किसी तरह के रिया के जो फादर है वो इन्वॉल्व थे क्या? क्योंकि जो चैट सामने आए हैं उसमें रिया के फादर का सुशांत ने काफी बार नाम लिया है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, ये कहा है। तो किसी तरीके का इन्फ्लुएंस क्या वो रखते थे सुशांत के ऊपर? ये सारी चीजों की जांच करना ईडी सीबीआई जरूर चाहेगी, ताकि केस में और एक तरह से उनको डायरेक्शन मिल सके कि किसी तरीके का क्या कोई सुराग निकल के सामने आ रहा। नवजोत, बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से चलेंगे देवेश भी ईडी ऑफिस के बाहर से, क्योंकि वहां पर गौरव आर्या की पेशी हो रही है। और यहां पर बड़ा सवाल ये, पहली बात ड्रग्स कनेक्शन और दूसरी बात जो फाइनेंशियल एंगल है, इसको लेकर भी ईडी ने सवाल जवाब करने हैं। आज दूसरा दिन है, क्या कुछ सवाल हो सकते हैं? जी, आपको बता दें, गौरव आर्या से आज फिर से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ईडी के जो अफसर हैं, कल की पूछताछ से उन्होंने जो भी जवाब दिए उससे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया कि सारे जो एलिगेशन थे रिया को ड्रग्स देने का या ड्रग डीलिंग करने का, इन सारे आरोपों को खारिज किया गौरव आर्या ने। उन्होंने कहा कि वो 2017 में रिया चक्रवर्ती को एक होटल में, गोवा में एक होटल में मिले थे, जिसके बाद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किए। रिया उनसे चैट करती रही और चैट के दौरान उन्होंने कुछ बैंड नार्कोटिक ड्रग्स के बारे में बात की, बट उन्होंने किसी भी तरीके से रिया को उसके आगे एंटरटेन नहीं किया और ड्रग्स के बारे में बातचीत नहीं की। डीलिंग तो कभी भी नहीं हुई और उसके बाद वो कभी रिया से मिले भी नहीं है। इनफैक्ट उनके वकील जो है मनु शर्मा, वो भी उनके साथ आए थे और उन्होंने ये कहा कि ये सारे आरोप जो हैं वो बेसलेस है। सारे एलिगेशंस जो लगाए गए हैं गौरव आर्या पर, वो सारे गलत हैं और हम बहुत ही जल्द एक स्टेटमेंट भी इशू करेंगे। इसके अलावा आज गौरव आर्या, एक खास बात देखने को मिली, गौरव आर्या आज एक प्राइवेट कैमरा पर्सन हायर कर लेकर आए थे, जो कि उनके साथ रहना था। उनको पूरे दिन ईडी के दफ्तर में जब उनसे पूछताछ हो रही है तब उन्हें रिकॉर्ड करना था उस कैमरा पर्सन को, और नीचे मीडिया किस तरीके से क्या क्या कर रही है वो भी वो कैमरा पर्सन रिकॉर्ड कर रहे थे। हालांकि अब वो जो मनु शर्मा है वकील, उनके साथ अब जा चुके हैं, पर पहले वो यहाँ पर मौजूद थे और हमने उनसे बात करने की भी कोशिश की कैमरा पर्सन से कि उन्हें क्यों हायर किया गया। तो उन्होंने बताया, मुझे साथ में रहने के लिए दिन भर कहा गया है और जो भी गौरव आर्या के आसपास होगा उसे शूट करना है। गौरव आर्या कैमरा पर्सन साथ लेकर आए, लेकिन इस बीच और बहुत सारे सवाल जो कि आज पूछे जाएंगे गौरव आर्या से, भले ही वो इनकार कर रहे हो। सुशांत से लिंक्स के बारे में क्लियरली उन्होंने मना कर दिया था। रिया के माता पिता से सीबीआई आज बहुत सारे सवाल करेगी, रिया नहीं लेकिन उनके पूरे परिवार से आज पूछताछ हो रही है, जैसे कि मुस्तफा भी वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। आपको सुशांत रिया के रिलेशनशिप के बारे में कब पता चला, ये ईडी अहम सवाल कर सकती है रिया के माता पिता से। सीबीआई ये सवाल कर सकती है क्योंकि ईडी के सामने तो गौरव आर्या की पेशी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप दोनों के रिलेशनशिप को कहां तक जानते थे, कब पता चला? क्या रिया शौविक ने कभी भी लड़ाई के बारे में कुछ भी बताया था? क्या कुछ झगड़ा हुआ उसके बारे में आपको पता था? क्या सुशांत से कितनी बार मुलाकात हुई है?
इसको लेकर भी सीबीआई पूछताछ कर रही, सवाल कर रही है रिया के पेरेंट्स से, रिया के माता पिता से। सीबीआई ये सवाल भी कर सकती है, जानना चाहेगी कि रिलेशनशिप किस तरह का था, उनकी एंट्री कब हुई, कितनी इन्वॉल्वमेंट थी रिया और उनके परिवार की सुशांत के साथ, रिया और सुशांत के रिश्ते कैसे थे, क्या आपको पता था कि रिया सुशांत के साथ रह रही, ये भी एक अहम सवाल है। मुनीश पांडे भी जुड़ चुके हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर, क्योंकि अंदर ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। मुनीश, अब इसके अलावा और क्या क्या ऐसे अहम सवाल हो सकते हैं, क्योंकि न सिर्फ रिया का परिवार इस वक्त आज सीबीआई के सवालों का सामना कर रहा है, बल्कि तमाम दूसरे लोग भी हैं जो कि आज सीबीआई के सवालों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो सिद्धार्थ हो, नीरज हो या और लोग हो। देखिए नवजोत, इसमें जो सीबीआई के सूत्र हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीबीआई को यह बात पता चली है कि रिया और सुशांत के बीच में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि झगड़े हुए थे, और उसी को लेकर अब सीबीआई जो है सवाल जवाब करना चाहती है। लेकिन इसमें जो रिया के पिता हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनसे सवाल जवाब काफ़ी अहम रहेगी, क्योंकि जो कंपनी रिया चक्रवर्ती और उनके साथ में सुशांत सिंह राजपूत और शौविक ने खोली हुई थी, उसमें जो एड्रेस है वो दरअसल इंद्रजीत चक्रवर्ती के घर का है, जो कि उन्होंने साल 2016 में खरीदा हुआ था। तो इसलिए सीबीआई ये जानना चाहेगी कि आखिरकार जब ये लोग कंपनी खोल रहे थे, उन्होंने अपने घर का एड्रेस क्यों डाला था, क्या मन में कोई ऐसी आशंका थी या मन में कुछ ऐसा भाव था उनके कि जो पैसे हैं सुशांत सिंह राजपूत के वो रिया चक्रवर्ती के पास में है, कहीं ना कहीं उनकी बेटी थी, तो क्या वो ऐसा फेवर करना चाहते थे। इसके अलावा इस बात पे ये भी बात होगी कि लगातार जो पैसे सुशांत सिंह राजपूत रिया और शौविक के ऊपर खर्च कर रहे थे, जब ये परिवार को पता था या नहीं पता था, अगर पता था तो क्या इसको लेकर कोई ऐतराज़ हो रहा था, ये सारे सवाल जवाब करेगी। ड्रग्स को लेकर भी सवाल होंगे कि क्या उनको पता था कि सुशांत, रिया या शौविक ये ड्रग्स लेते थे या नहीं लेते थे। जब रिया सुशांत के साथ में रहना शुरू की तो क्या परिवार ने ऐतराज़ जताया था, ये सारे सवाल जवाब करेगी। और इसलिए अहम होगा क्योंकि रिया और शौविक के तो बयान सीबीआई ने पहले ही दर्ज कर लिए हैं, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली होंगी जो कि परिवार को नहीं पता होगा, और आज परिवार से जब पूछा जाएगा और परिवार अपनी बातें बोलेगा तो हो सकता है कि रिया के अगेंस्ट में भी वो बातें जा सकती हैं, और इसीलिए आज की पूछताछ काफ़ी अहम होगी।